नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब लोग एग्जिट पोल का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में एग्जिट पोल कई संस्थाओं ने जारी कर दिए, लेकिन क्या यह एग्जिट पोल भरोसा करने लायक है? इसे समझने के लिए कुछ तथ्यों को भी देखना होगा, लेकिन उससे भी पहले एग्जिट पोल के आंकड़े ही हम लोग देख लेते हैं। जरा देखिए आप भी अपने स्क्रीन पर। हमने कुछ आंकड़े लिए हैं, जैसे सबसे पहले स्क्रीन पर आपको मेट्राइज का दिख रहा है। यहां बीजेपी प्लस को 35 से 40 सीटें मिल रही हैं, आपको 32 से 37। कांग्रेस को खाता खुल भी सकता है, नहीं भी खुल सकता है, अन्य के हिस्से कुछ भी नहीं। जेबीसी के आंकड़े 39 से 45 के बीच में बीजेपी प्लस को और आम आदमी पार्टी को 22 से 31। अधिकांश में आपको बीजेपी की बढ़त दिखाई पड़ेगी। चाणक्य स्ट्रेटेजीज को देखें तो 39 से 44 और आम आदमी पार्टी 25 से 28, कांग्रेस 2 से 3। पीपल्स प्लस को भी देखना पड़ेगा, यहां पर 51 से 60 तक बीजेपी को ही मिल रहे हैं और आम आदमी पार्टी 10 से 19 के बीच में यहां पर घूमती दिखाई पड़ रही है। और वहीं कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा, अन्य का भी खाता नहीं खुल रहा है। अब आइए आप देखिए पीपल्स इनसाइट का। कहा जा रहा है कि 40 से 44 के बीच में भाजपा प्लस आम आदमी पार्टी को 25 से 29 और कांग्रेस को 1 सीटें मिल सकती हैं। खाता नहीं भी खुलने की संभावना है। पोल डायरी को अगर देखें तो 42 से 50 के बीच भाजपा प्लस को, आम आदमी पार्टी को 18 से 25, कांग्रेस को 0 से 2। पी मार्क ने 39 से 49 तक बीजेपी प्लस को दे दिया है। मतलब ये लोग तो सरकार बीजेपी की बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी फिसलती हुई यहां पर दिखाई पड़ रही है। 21 से 31 ही यहां पर आम आदमी पार्टी को मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और 0 से 1 के बीच कांग्रेस। अन्य की हालत तो देख ही रहे हैं आप। और फिर यहां अगर आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जरा मैं इस आंकड़े को ले जाऊं। मैं पोल डायरी तक आ गया था, हो सकता है कि आपने पोल डायरी के आंकड़े नहीं देखे होंगे। पोल डायरी को एक बार देख लीजिए आप। ये 42 से 50 पोल डायरी वाले दे रहे हैं बीजेपी प्लस को, 18 से 25 आम आदमी को, कांग्रेस को 0 से 2। पी मार्क वाले 39 से 49 बीजेपी को दे रहे हैं, 21 से 31 के बीच आम आदमी पार्टी को, 0 से 1 के बीच इनको दे रहे हैं। वी प्रिसाइड 18 से 23 बीजेपी को, यहीं पर बीजेपी कम है, बाकी हर जगह उन्होंने बीजेपी का तहलका मचवा दिया है। और वी प्रिसाइड यहां आम आदमी पार्टी की सरकार बना रही है। 0 से 1 जो है सिर्फ इन्हें मिल रहे हैं। और माइंड ब्रिक ने 21 से 25 बीजेपी को दिया है, यहां भी इन्हें कम किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी को 44 से 49 तक, कांग्रेस को महज 1 सीट। डीबी रिसर्च का कहना है कि 36 से 44 तक ये बीजेपी को आ सकता है, 26 से 34 ही आम आदमी पार्टी को आने हैं। मतलब 70 सीटों में बहुमत का आंकड़ा अगर 36 का है तो अधिकांश में बीजेपी को ही हीरो दिखाया जा रहा है। ये पूरे आंकड़े देखने के बाद तो आप तस्वीरें समझ रहे होंगे, लेकिन जरा ठहरिए। ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, ये एग्जिट पोल क्या भरोसा के लायक है, इस बात को समझना सबसे ज्यादा जरूरी भी है। तो यहां जो हमारे पास आंकड़े हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं कि आपको जरा सा इतिहास देख लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने कैसे चौंकाया है और कैसे एग्जिट पोल पिछले 3 बार से सही साबित ढंग से हो ही नहीं रहे थे। इसके लिए आपको दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पर चलना होगा। दैनिक भास्कर ने क्या लिखा है, 2020 के अगर विधानसभा चुनाव में देखें तो 70 सीटों में बहुमत 36 का था, तो 2020 में मात्र 12 में से 1 ही एग्जिट पोल सही साबित हुए। ये आप आंकड़े देख सकते हैं। टाइम्स नाउ ने आपको 47 दिए थे, भाजपा प्लस को 23, कांग्रेस को नहीं दिया था। एबीपी न्यूज सी वोटर का 56, फिर बीजेपी वाले को 12 और कांग्रेस को 2। इंडिया न्यूज नेशन का 55, भाजपा प्लस का 14, कांग्रेस का 1। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया 63, भाजपा 7। तो एक इनका आंकड़ा लग रहा है कि मिला जुला के एक्यूरेट हुआ था इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का, जिसका अब बाद में सब गड़बड़ी होता है।
इंडिया टीवी, टीवी 9 सब ने दिए। पोल्स और पोल्स निकला कि 52 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी को आएंगी। ये आप देखिए पोल्स और पोल्स के आंकड़े हैं। और 17 जो है वो बीजेपी को, एक यहां कांग्रेस के हवाले हो सकता है। लेकिन हुआ क्या, रिजल्ट 2020 में 62 सीटें, एक्सिस माई इंडिया के नतीजे देखें तो बस उनका ही थोड़ा सही हुआ और इसमें 8 बीजेपी को आए। अब 2015 के आंकड़े भी देख लीजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015, सीटें 70 हैं, उसमें से जाहिर तौर पर 36 से बहुमत का आंकड़ा होगा। 2015 में कहा जा रहा है कि सभी एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। चाहे उसमें आप सी वोटर का भी देख लें, 31 से 39 आपको पड़ रहा था, भाजपा को 27 से 35 पड़ रहा था, कांग्रेस को 2 से 4 मिल रहा था, एबीपी नीलसन ने 39 दिया आपको, न्यूज नेशन ने 41 दिया, इंडिया न्यूज ने 53 दिया। लेकिन जो पोल्स और पोल्स अगर देखते हैं तो 43 और 26 का गया। तो यहां पर रिजल्ट 2015 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी को आई और उसमें बीजेपी को मात्र 3 सीटें आई थी। वहीं अगर 2013 का देखें, जो कम समय के लिए पूरा मामला सेट हुआ था, उसमें एक एग्जिट पोल नतीजों के करीब बस पहुंच पाया था, जिसमें आप टाइम्स नाउ को देखें तो आपको 12, भाजपा को 31, कांग्रेस को 24, अन्य को 3, एबीपी नीलसन को देखें तो 15, भाजपा को 37, कांग्रेस को 16, अन्य को 2, एनडीटीवी 17, 34, 17, 2। ये आंकड़ा मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप ओवरऑल देख लीजिए। पोल्स और पोल्स ने कहा था कि आम आदमी पार्टी को 16 सीटें आएंगी और भाजपा को 35 सीटें आएंगी। लेकिन हुआ क्या कि रिजल्ट आया जो टुडे चाणक्य हैं उनका, कि 31-29 का जो उन्होंने आंकड़ा दिया तो आम आदमी पार्टी को 28 और इनका बीजेपी वाले का 31, अन्य 8 हो गए थे, कांग्रेस को भी 8 सीटें आई। अब एक तरीके से जो यह आंकड़ा आया वो आंकड़ा भी सबका सही नहीं हुआ। हालांकि यह कहना है कि लोकसभा की जो सीटें आती हैं उसमें बीजेपी ही जीत जाती है। लोकसभा की सभी 7 सीटें जो हैं वो बीजेपी ने फिर से दिल्ली में जीती हैं, साथ के साथ उनके हिस्से आई है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पिछले जितने भी आंकड़े आए उसमें से किसी आंकड़े ने यह नहीं कहा कि एग्जैक्ट क्या होने वाला है। कभी किसी एक का सही हुआ तो कभी कोई एक नतीजा के करीब पहुंचा। लेकिन एग्जैक्ट अगर अभी आप देख रहे हैं कि रुझानों में तमाम ऐसे एग्जिट पोल करने वाले संस्थाओं ने यह कह दिया कि बीजेपी को ही बहुमत मिलने जा रही है और आम आदमी पार्टी को इक्का दुक्का किसी छोटे मोटे ऐसे एग्जिट पोल करने वाले एजेंसियों ने आंकड़े दिखाए हैं उनके फेवर में, तो फिर इस पर थोड़े संशय की स्थिति मालूम पड़ती है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल कच्ची गोटी नहीं खेलते हैं, वो कैलकुलेटिव बहुत रहते हैं। पंजाब में कैलकुलेटिव थे, उन्होंने जितना लिख कर दिया कि मैं ये कहता हूं ऐसा होगा तो ऐसा हो रहा था। तो दिल्ली में उन्होंने 55 का अनुमान लगाया है, 55 ना सही 50 तक आएंगे, 45 तक आएंगे। लेकिन इस तरीके से कि बीजेपी की सरकार बन रही है यह समझ से परे है। हां, कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सबका लाइन अलग था। आखिरी मोमेंट पर राहुल गांधी ने क्लियरली सोचा कि नहीं, केजरीवाल पर ही हमें हमलावर होना है। लेकिन वो स्ट्रेटेजी लोग समझ नहीं पाए, कब आप साथ होते हैं कब आप अलग हो जाते हैं। संदीप दीक्षित अकेले मोर्चा सालों साल संभाल रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, लेकिन अकेले उनसे ही कांग्रेस संभल जाएगी संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं ने क्या किया, कितनी मेहनत की, कैसे रणनीति बनाई, इन सब पर अब आकलन होगा, विश्लेषण होगा। लेकिन एग्जिट पोल ने सबको हैरान कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि अब तमाम एग्जिट पोल का जब कोई और भी विश्लेषण होता है तो क्या कहीं गुंजाइश है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन पाएगी। चूंकि अमूमन तो ऐसा ही लग रहा था कि सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही बनेगी, जिनकी इतनी बड़ी सीटें होती हैं वो अचानक से सत्ता से बेदखल नहीं होती हैं। मोदी जी 15 साल से बेदखल नहीं हुए, तो फिर केजरीवाल जो एकदम से 70 में से ऑलमोस्ट सारी सीट ले आते हैं, कभी 67 कभी 62, तो फिर इन्हें सत्ता से बेदखल कर देना इतना भी आसान नहीं है। तो इंतजार कीजिए, नतीजों का भी 8 तारीख को मतगणना है और उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी
हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।